नमस्कार दोस्तों। तो रिव्यू करते हैं एक और नया SME IPO। नाम है इसका WOL3D। तो ये IPO आ रहा है प्राइस बैंड 142 से 150 रुपये पर शेयर पे। अगर आपको अपने IPO की लिस्टिंग मिलने के चांसेस बढ़ाने हैं तो कट ऑफ प्राइस 150 रुपये पे ही अप्लाई कीजिए। 1000 शेयर्स का एक लॉट होगा तो 1.5 लाख के आसपास का आपको कैपिटल चाहिए होगा इस IPO को एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। और इस IPO का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है वो है फ्रेश इशू है इनका 21 करोड़ 78 लाख का, जो कि 95% है टोटल IPO साइज़ का। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और ऑफर फॉर सेल है 3 करोड़ 78 लाख, जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट दिलाने के लिए है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 2 लॉट अप्लाई करने हैं तो आपको HNI कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें 3 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स ओपन हो रहा है 23 सितंबर को, क्लोज हो रहा है 25 सितंबर को, और आपको अलॉटमेंट मिलेगी 30 सितंबर को। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब चलते हैं कंपनी की हिस्ट्री पे। कंपनी फाउंड हुई थी नवंबर 1988 में, और पहले ये प्रिंटर्स के बिजनेस में थे। 3D प्रिंटिंग के बिजनेस में काफ़ी बाद में आए, 3D प्रिंटिंग हार्डवेयर्स के बिजनेस में काफ़ी बाद में आए। इन्होंने अपने आप को वक्त के साथ बदला, जो कि एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ये सस्टेनेबिलिटी दिखाता है कि कंपनी प्रिपेयर्ड है चेंजेस के लिए। तो ये एक और नया पॉजिटिव पॉइंट है। और इसमें इनके ऑफिसेस हैं दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर। इनका ऑनलाइन प्रेजेंस आपको हर जगह दिख जाएगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, इंडिया मार्ट। इसके इन्वेस्टर हैं अमन गुप्ता, शार्क टैंक। ये शार्क टैंक में भी आए थे, तो आपको इनके इन्वेस्टर्स का भी पता लग गया, जो कि अमन गुप्ता है। और इनकी बात कर लेते हैं अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। 89.5% है अभी बिफोर IPO। आफ्टर IPO हो जाएगा 65.48, जो कि फिर पॉजिटिव है, क्योंकि 60% से ऊपर एक कंफर्ट जोन होता है, क्योंकि प्रमोटर फिर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो बहुत अच्छी बात है ये IPO की। और इनकी अगर हम देखें बैलेंस शीट, 2021 में इनके एसेट्स से 671 करोड़ के, जो बढ़ के 2024 तक हो गए हैं 24 करोड़ 56 लाख, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं रेवेन्यूज़ की। रेवेन्यूज़ भी मोर देन डबल हो गई हैं, 1683 करोड़ से बढ़ के 4001 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ के 88 करोड़ से सीधा 503 करोड़ पहुंच गया है। नेटवर्थ भी कंपनी की डबल से भी ज़्यादा, डबल क्या चौपल हो गई है। और बोरोविंग्स भी अगर आप देखें तो बढ़ रही थी, मगर पिछले साल के मुकाबले 2023 के मुकाबले इन्होंने काफ़ी कम की हैं, और 572 की बोरोविंग्स हैं। अगर आप कंपनी की रिज़र्व्स देखें, उसके कंपैरिजन में बोरोविंग्स कम है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। रिज़र्व्स हैं 671 करोड़ की और बोरोविंग्स है 572 करोड़ की। और इस IPO में जो मेन इनका इंटेंशन है IPO लाने का, उसमें इन्होंने यही कहा है कि इनको बोरोविंग्स कम करनी है IPO इशू करके। तो एक अच्छा साइन है कि कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। तो आ जाइए इसके ROE पैटर्न्स को देख लेते हैं। ROE 61.83%, ROCE 42.5%, डेट टू इक्विटी बहुत अच्छा 0.54। डेट टू इक्विटी हमेशा 0.9 से नीचे हो तो पॉजिटिव है, ताकि आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर पहले से कर्जा ना हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन बहुत अच्छी है 12.71%। मैं हमेशा देखता हूँ 10% से ऊपर हो तो मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। अगेन आपको बता देता हूँ, इन्होंने मेंशन किया है रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स। जैसे मैंने पहले बताया, बोरोविंग्स कम करनी है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ऑब्वियसली मेन इंटेंशन इस IPO का बोरोविंग्स कम करना ही है। और कैपिटल रिक्वायरमेंट ये किसी भी एस्पेक्ट में जा सकता है। ये ग्रोथ के लिए भी जा सकता है, या एक्सपेंशन में भी जा सकता है, या कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करने की तरफ से भी जा सकता है। तो सब कुछ सही लग रहा है। तो मेरा इसमें वर्डिक्ट होगा, सब्सक्रिप्शन होगा इसमें 3 to 5 टाइम्स, एंड लिस्टिंग गेंस 10 से 15% मिल सकते हैं। तो मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि अगर डिसेंट गेंस चाहिए तो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। बाकी आप अपनी रिसर्च खुद करें, और बने रहिए इस चैनल में। आगे भी मैं अच्छे अच्छे IPOs के रिव्यूज़ लेके आऊँगा। तो इस IPO के लिए ऑल द बेस्ट। मैं तो अप्लाई करने वाला हूँ, तो आप भी अपने पैन अकाउंट से, मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं 10 से 15% लिस्टिंग गेंस के लिए। धन्यवाद।